अस्सलाम वालेकुम। अज का मौजू साडा बाग के उपर आने वाले मसाइल, नवीं पटान आ रही है बाग के उपर, तो तमाम दोस्त इहदी केयर वास्ते स्प्रेयां वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होणगे। तो मैं अज तुहानूं आसान जिहे तरीके नाल इहदी पैस्ट स्कॉटिंग ते उहदे उत्ते आने वाले जिहड़े मसाइल ने उन्हां ते रोशनी डालांगा। असी सब तो पहलों ये चीज़ देखनी है कि साडे बाग की फोट मुकम्मल हो रही है या हो रही है। कई जगह कली भी आ रही ने, मौसमी ग्रेट फ्रूटर माल्टे वगैरह तो कली आ रही है और ये कली ज़ार हो रही है काफ़ी सारी। लेकिन बहुत सारे जो साडे जिमीदार ने एक दूसरे को सलाहां देंदे ने कि कली ते स्प्रे नहीं करी दी। ये सर बिल्कुल गलत कंसैप्ट है। कली ते स्प्रे हो सकती है लेकिन उहदी स्टेज हुंदी ने। जिस तरह ये तमाम फुटान दे विच ग्रेट मौसमी फ्रूटर है, अगर तुहाडे विच मल्टी क्रॉपिंग हुई है बाग दे विच मुख्तलिफ पौधे ने तो उहदे विच तुसीं स्प्रे करनी है उन्हां बागां नूं, उन्हां पौधिਆਂ नूं जिहदे उत्ते कली आ रही है। सब तो पहलों असीं इहदे उत्ते पैस्ट स्कॉटिंग करनी है कि साडे उपर काला तेला, सिट्रस सेला या फिर लीफ माइनर का अटैक नव्यां पत्तियां ते खासकर ये मार्च के एंड ते अप्रैल के चढ़ा चाहता है। लेकिन इस टाइम जी सूरत हाल है जो पिछले साल साडे नाल बीती है, असी उहदे ते थोड़ी जी गलबात करांगे कि असी पिछले साल बहुत सारियां गलतियां करके अपने फल नूं खो बैठे हैं और अपने बागात नूं कमज़ोर कर बैठे हैं, जिहदे विच आण के सानूं काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पिया, जिहदे जिमीदार काफ़ी पिछे चला गया, खासकर बागबान हजरात जिहड़े ने। असी इहदे उपर अज थोड़ी जी तुहाडे नाल गल्लां बातां साझियां करांगे, जिहदे विच हो सकता है तुहानूं साडीआं गल्लां विचों कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिहदे विच आके तुसीं अच्छे तरीके नाल अपने बाग की केयर कर लो तो उहदे विच तुहानूं फ़ायदा हासिल हो सके। सब तो पहली गल तो है कि असीं ये देखना है कि साडे बाग दे उपर किन्हां पौधिआं ते फुटान ज़्यादा आ चुकी है और किहड़े पौधे साडे जिहड़े है जिहड़े कली लै रहे हैं। उहदे विच तुहानूं मैं दस चुकिया अगे कि किन्नू तो अलावा मौसमी ग्रेट फ्रूटर ये अर्ली तकरीबन फ्रूट के पौधे ने, इन्हां ते कली ज़ार हो रही है। यह तुहानूं तस्वीर में भी नज़र आता होएगा कि इहदे विच कली ज़ार हो रही है। लेकिन बहुत सारे दोस्त डरा दिंदे ने जिमीदारां नूं, बागबानां नूं कि तुसीं कली ते स्प्रे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत कंसैप्ट है। कली ते स्प्रे हो सकती है। तुसीं पैस्ट स्कॉटिंग करो अपने बाग दे उपर, तमाम जिहड़े मसाइल आने वाले उन्हां ते रोशनी डालदिआं होइआं सब तो पहलों इन्हां दे उपर ये देखो कि तुहाडे कोल मसाइल किहड़े सामने आ रहे हैं। अगर काला तेला आया तो उहदे वास्ते होर स्प्रे हुंदी ने, अगर तुहाडे कोल सिट्रस सेले दे अटैक ने उहदे वास्ते होर स्प्रे है, और अगर तुहाडे कोल लीफ माइनर है तो उहदियां तकरीबन कॉमन जिहियां स्प्रेयां हुंदियां वो असीं कर सकते हैं मिला के दोनों चीज़ां नाल। लेकिन इस टाइम पिछले साल की तरह गर्मी का अटैक उस तरीके नाल ही आ रहा है। बहुत सारे जगह के उपर इस तरह सिट्रस सेला नज़र आ रहा है और कली तकरीबन उन्हां पौधों ते आ रही ने जिहड़े एडवांस विच आने वाले फलदार पौधे ने, जिहदे विच ग्रेट मौसमी और अर्ली फ्रूटर है। ये विच तुसीं ये कोशिश करनी है कि उन्हां पौधों ते स्प्रे नूं छेती कर लो ताकि उन्हां दी कली खिलन दा टाइम जिहड़ा उहदे ते असीं स्प्रे ना ही कर सकीए, ताकि साडे जिहड़े दिल विच डाउट ने वो भी दूर हो जाण ते असीं इह जिहड़े मौसमी दे पौधे ने इन्हां दे उत्ते स्प्रे कर सकते हैं। कर कह सकते हैं कि असीं इन्हां नूं उस स्टेज ते स्प्रे नहीं करनी जदों कली तुहाडी बिल्कुल तमाम खिली होवे। जिस तरह यह कली खिल चुकी ना, इस तरह खिली हुई कली ते स्प्रे कोशिश करो ना करो। लेकिन जब कली तुहाडी चमकदार सामने आ जाए, इस तरह बंद कली होवे और कुछ कलियां तुहाडियां ज़ार हो रही होण, उहदे ते आण के तुसीं स्प्रे ज़रूर कर सकते हो, बल्कि रिपीट स्प्रे कर दिओ ताकि तुहाडा जिहड़ा दुरानिया वा वो ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह पैस्ट स्कॉटिंग करो। सब तो पहलों अच्छे कैमरे नाल तस्वीर खिंच के जूम करो, तुहानूं कीड़े का पता चल जाएगा। सेला है, तेला है, लीफ माइनर है। लीफ माइनर की निशानी होंदी कि पत्ते नूं इस तरह रूल करता है और ये पिछे सफ़ेद रंग की एक झिल्ली नज़र आएगी। इस तरह मैं कोशिश करके तुहानूं दिखा रहा, इस तरह सफ़ेद चमकदार झिल्ली होएगी और लाइनां जिहियां ज़ार होणगियां। ये तुहाडे नवें पत्ते ते खासकर ग्रेट मौसमी ते जो पहले पत्ते निकल चुके हैं उन्हां ते आ चुके हैं। इस तरह ये रूल पत्ता होएगा तुहाडा, इस तरह कुरल कर जाएगा पत्ता। यह मैं जूम करके तुहानूं दिखा रहा कि पत्ता कुरल कर जाएगा और ये तुहानूं अगे मैं दिखाया कि झिल्ली जिहड़ी आ वो लीकां जिहियां वड़ियां होणगियां और उहदे विच एक हल्का जिहा निशान होएगा जिहड़ा वो लीफ माइनर का कीड़ा होएगा। इहदे वास्ते तुसीं टाल स्टार उहदे विच एक्टिव ज़हर बाईफेंथरीन या कोई भी अच्छी कंपनी की बाईफेंथरीन लेके तुसीं स्प्रे कर दिओ। दूसरा है सेला और तेला। तेला अगर काले तेले का अटैक बहुत सारी जगह पर काफ़ी आता है, वो वास्ते एडवांटेज स्प्रे FMC की वो तुसीं कर सकते हो।
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨੇ, ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹੀਂ ਤੇਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਸਟਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਓਫਿਨੋਰਾਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲਾ, ਸੇਲਾ, ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਤਮਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਖੁਜਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨਈ ਕੋਂਪਲ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਂਪਲ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੌਦੇ ਗਰਮੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦਕਿ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਲ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਨਈ ਕੋਂਪਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟ ਕੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਡੈ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ तमाम ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।